कॉलेज के स्टाफ वालों सारे वालों असीं तुहाडा अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत करते हैं। और मैं 1969 ਨੂੰ श्री गुरु नानक देव जी के 500 साला प्रकाश उत्सव से रखा गया, जिन्होंने साडे बजुर्गों ने उदों संस्था के संस्थापक जिहड़े सन उन्होंने पौधा लाया। अज वो बहुत बड़ा वट वृक्ष बनया होया है। साडे कोल इस टाइम अपने विद्या प्राप्त करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अलग अलग जड़े फील्ड ने उन्होंने ध्यान दे रहे। बीकॉम का विद्यार्थी 1999 बैच का गुरजीत सिंह, ये तुहाडे महकमे दे विच ही अदा सानू गर्व हुंदा है। असीं सोचते हाँ कि गुरु नानक देव जी के नाम से जिहड़ी संस्था चल रही सी और जो चलाने का मकसद साडे पूरा साकार हो रहा है। एक होर मैं दसना चाहता हाँ कि साडे बहुत ही पंजाबी दे अंतरराष्ट्रीय कथावाचक संत बाबा पिंदरपाल सिंह जी, शायद भैन जी धीर साहब जानते होंगे, संत पिंदरपाल सिंह जी उपकुलपति कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र रह चुके हैं। रिटायर भारती सेना तो अंग्रेज सिंह जी सीनियर टीटी भारती सेना तो, इस तरह करके बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है जिहड़े बच्चे साडे इत्थों पढ़ के गुरु नानक देव जी दे जिहड़े दित्तियां सिक्ख्यावां ते चल के ते साडे उत्ते तीजी मंजिल ते गुरुद्वारा साहब सुंदरता को देश विदेश तक पहुंचाने का माध्यम भी है। आप सभी से अनुरोध करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस विमोचन के साक्षी बने। पास यहाँ पहुंचकर, और करनाल मेरे लिए आज पहला विजिट है करनाल का, और ये मेरे लिए खुशी को और दुगना करता है। सर इधर थोड़ा सा, सर इधर सर। करनाल के द्वारा आयोजित की गई है एक स्टैम्प एक्सपो का आयोजन आज खालसा कॉलेज में किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तो पहले इस एग्जीबिशन को निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा जो है किस तरीके से जो स्टैम्प्स की प्रदर्शनी की गई है उन्हें वो से देख सकते हैं। उसका जो चर्चा है लेकिन मेरे पास समय ये उनकी लैंग्वेज है। गुड, वेरी गुड। एक मात्र ऐसा स्टैम्प है जिसमें लाइव पर्सनैलिटी का तो स्टैम्प नहीं आता है, बट सचिन तेंदुलकर का है। क्या चीज़ ये जो सीधी वाली है ना, आवाज नहीं आई। प्रदर्शनी लगा कैसे लग रहा है आज आपको? और हमने जो लेटर्स वगैरह अपनी बुक्स वगैरह में पढ़े थे उनको हमने बस बुक्स में ही देखा था, बट आज फर्स्ट टाइम हम ऐसे देख रहे हैं हमारे एग्जीबिशन के थ्रू। थैंक यू। तो किस पहले जो लिखने का जमाना था, काफ़ी लिखाई छिपी जाती थी डाकघर से, रहते थे, आज जमाना ले लिया है। हाँ जी, कैसे लग रहा है आपको? कोई लिखने का जोर अच्छा हो उस टाइम? हाँ जी, वो अपने इमोशंस रखते थे वो अपने। काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है अब जैसे। हाँ जी, कैसे लग रहा है? बदलता जमाना है। हाँ जी, कुछ पुराना देखने को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिल्मों में भी काफ़ी हाँ जी, ओल्ड मूवीज़ वगैरह में। हाँ जी, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको?
की डेकोरेशंस वगैरह बहुत अच्छी हैं, और जैसे हमें यहाँ पे डाक वगैरह के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। और बच्चे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए आए हुए हैं। हम सरस्वती वंदना के लिए आए थे स्वागत करने के लिए जजेस का। बाकी बहुत अच्छा है। तो जैसे टिकते हैं डाकघर पे टिकते हैं, पहले पत्र लिखे जाते हैं, फिर भी देखे होंगे अगर आपने, अब आजकल व्हाट्सएप पे चीज़ें बदलती जा रही हैं, कैसा लग रहा है? आपने ये चीज़ें देखी है? व्हाट्सएप तो देखा आपने भी? हाँ जी, हमने भी देखा है, पर डाक एक अलग चीज़ थी जो पुराने ज़मानों में होती थी, और मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी जो पहले होती थी। अब जैसे फ़ोन्स आ गए हैं तो बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में बिज़ी रहते हैं अपने, तो वो मतलब काफ़ी ठीक है। और यहाँ की प्रदर्शनी भी काफ़ी अच्छी है। बाकी हमारा ग्रुप आया था पूरा। पहले जो लिखने का भाव था वो अच्छा था। हाँ हाँ जी। कहना चाहोगे, क्या नाम है आपका? सिमरन है जी मेरा नाम। मैं यहाँ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पर ये जो फेयर लगा है आज बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ है हर जगह, और नवी चीज़ें सीखने को मिली हैं। हम कहेंगे कि भी ये चीज़ें आई बार ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी इन्हांसमेंट ब्रेन की ग्रो हो, और बहुत सारा कुछ सीखने को मिले, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देख के। अलग अलग काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ जी, प्रोग्राम भी हो रहे हैं। हाँ जी, स्टेम मैचिंग चैलेंज भी है, और डांस प्रोग्राम भी हो रहा है जहाँ जिसको देख के हम एंटरटेनमेंट हो रहे हैं और कल्चर के बारे में समझ रहे हैं। तो काफ़ी नॉलेज मिलती है डाकघर के बारे में भी। जैसे आपने पहले चिट्ठी लिखते थे, अब हाँ जी, मोबाइल ने ज़माना ले लिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अपने सामने कुछ नई चीज़ देख के। क्या कहना चाहोगे नहीं आज के चीज़ें थी उसको दोबारा देखने को मिलेगी? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज फ़ोन का ज़माना आ गया, कंप्यूटर लैपटॉप से सोशल मीडिया है, तो आज ये चीज़ें हमारी आंखों के सामने है, तो हमें मज़ा आ रहा है देखकर, और कुछ सीखने को मिल रहा है नई चीज़। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, आज के समय में टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी हम सब के लिए एक बून के रूप में है। चूँकि ईज़ ऑफ लिविंग जो है, ईज़ ऑफ डूइंग है, वो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। मिनटों में सारा काम हमारा हो रहा है। पहले आपको फिलाटेली स्टैम्प्स खरीदने के लिए भी ब्यूरो जाना होता था, पोस्ट ऑफिस जाना होता था। अब तो आप केवल घर बैठे ही चाहें तो आप ऐप के थ्रू ऑर्डर करेंगे, आपके घर में आपको स्टैम्प्स मिल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंजेज जो है वो आज के इस माहौल में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश कर पाएगा सर? इसलिए कर रहा है क्योंकि आज के इस बदलते दौर में अपना पोस्ट ऑफिस भी उसी हिसाब से अपने आप को परिवर्तित किया है और करने की दिशा में अग्रसर भी है। अभी बहुत जल्द ही हम लोगों ने कुछ महीनों पहले IT 2.0 भी लेके आए, जिसमें हम भी जितने भी हमारे सर्विसेज हैं, चाहे वो डाक सेवाओं के रूप में हो, बैंकिंग सेवाओं के रूप में हो, इंश्योरेंस की सेवाओं के रूप में है, उसमें हम अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए, अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित कर रहे हैं, ताकि उनको और भी अधिक सुविधा उनके साथ हम प्रोवाइड कर पाएँ। तो प्रदर्शनी भी लगाई गई है, किस तरह देखते हैं? प्रदर्शनी भी लगाई, प्रदर्शनी जो इसीलिए लगाई गई है ताकि हमारे इस करनाल में जितने भी लोग हैं उन सबको मैं आप लोगों के माध्यम से आमंत्रित भी करता हूं, और उन सबसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रदर्शनी को देखें। इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपने देश की सभ्यता संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। स्टैम्प्स तो छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही साइज़ में छोटे होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारे लिए सांस्कृतिक एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं, जिसका एक अलग अपना महत्व है। प्राइवेट कंपनी है, कोरियर है, जैसे काफ़ी फेमस रहा है, किस तरह से आप उसको? देखिए, आज कंपटीशन का दौर है। मैं तो ये मानता हूँ कि सबको आप कुरियर भी है, जो अच्छी सेवा देगी, जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, जो अच्छा काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो इसको मैं एक स्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में देखता हूँ। कुरियर भी अपना काम कर रही है, डिपार्टमेंट भी कुरियर का ही काम कर रही है। अब इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सर्विसेज के माध्यम से कहाँ तक सफल होते हैं लोगों तक पहुँचने में। जी, आज के समय में अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग क्लाइंटेल के लिए, चाहे वो बच्चे हों, जैसे बच्चों के लिए, खासकर बालिकाओं के लिए गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि योजना लागू किया है, जो अपने आप में काफ़ी यूनिक है, अलग है। और अगर बच्चे उनके माता पिता, उनके गार्जियन उसके माध्यम से लेते हैं, तो एक मुश्त पैसे जमा हो जाते हैं। तब जब बच्चे
हाईएस्ट एजुकेशन के लिए जाते हैं या शादी के लिए उनकी उम्र होती है, तो उसे आर्थिक रूप से किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह से अगर हम बच्चों के बारे में देखें तो बहुत तरह की सर्विसेज, चाहे वो आरडी के रूप में हो, टीडी के रूप में हो, पीओएसबी अकाउंट के रूप में हो, और इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो पीएलआई हमारा जो है वो लो प्रीमियम हाई बोनस, ये हमारा अपना एक नारा है और उसमें हम लोग सक्षम भी हो रहे हैं। अभी हमारा जो बैंक आया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वो हमारा पूरा डिजिटल है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही आपके जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ जो भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम उनके माध्यम से कर सकते हैं। देखिए समय का बदलाव है, आज के समय में आज देखिए हम लोग सभी लोग मोबाइल से सारा काम कर रहे हैं, मिनटों में हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज रहे हैं। लेकिन जो पत्र लिखने का जो एक इमोशंस होता है वो आज भी हमें लगता है कि उससे उसका जो कनेक्शन होता है उसका एक महत्व अलग होता है। क्योंकि आज के यंग जनरेशन में हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी पत्र लेखन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर हम ज़रूर ध्यान दें। करनाल की बात करें, कवर लेक पे करनाल लेक की हाँ, उसमें पूरे गौरव है करनाल का। जी, यही तो सबसे बड़ी बात है और हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज जो स्पेशल कवर हम लोगों ने रिलीज़ किया है वो करनाल के लेक के ऊपर निकाला है और इससे करनाल का नाम और भी ऊपर ही होगा, चूँकि इस फिलाटेली वर्ल्ड के माध्यम से लोग करनाल लेक को भी जानेंगे और पहचानेंगे। संस्कृति को बचाने के लिए किस तरह से इसकी कवर को ये हम दिखलाना चाहेंगे, जो हमारा इस करनाल लेक पर स्टैम्प स्पेशल कवर जो रिलीज़ किया गया है। क्या नाम है सर आपका? सचिन किशोर, मैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा सरकार।